अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पुलिस फाइल के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं एसपी मूसा। आइए नजर डालते हैं आज के एपिसोड पर। आज के पुलिस फाइल में शामिल है, घर वालों ने लगाया इल्जाम, काम करने वाली मासी ने दिखाया काम, पुलिस को मामला समझ ना आया, मुखबिरों को मुल्जिमान के पीछे लगाया, कराची से आया, घरों में काम के बहाने डकैती करने वाले गिरोह का केस। अभी मुझे ब्यूटी पार्लर में नौकरी करने दें। देखें, कुछ अब्बू के पैसों का मुनाफा आएगा, कुछ मेरी तनख्वाह आएगी तो हमारे घर का गुजारा अच्छा हो जाएगा। कमाना चाहती थी इज्जत की रोटी, किस्मत हो गई उसकी खोटी। देखिए मेरी कहानी में तूने दूसरी बेटी को भी हाथ से गंवाना है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल से आया घरों में काम करने के बहाने डकैतियां करने वाले गिरोह का केस। क्या है इस केस का अहवाल, आइए देखते हैं। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा जिला और तारीखी शहर। यहाँ जुर्म ने ढा रखा है अपना कहर। कभी लोग यहाँ अगवा हो जाते हैं तो कहीं कत्ल होकर मनो मिट्टी तले सो जाते हैं। कराची की जमीन शरीफों के लिए तंग है और यहाँ के कुछ इलाकों में हर वक्त जंग है। यहाँ कुछ गैंग हैं कातिलों के, कुछ राहजनों और भत्ताखोरों के, और बाकी हैं डकैतों और चोरों के। इस शहर की आवाम का है बुरा हाल। खुश आमदीद, ये है कराची का इलाका गुलशन इकबाल। 5 दिसंबर 2012 को थाना गुलशन इकबाल की पुलिस को इत्तला मिली कि मुबीना टाउन के घर में काम करने वाले माली ने पानी मांगने के बहाने घर का दरवाजा खुलवाया। घर का दरवाजा जब खुला तो उस माली के साथ उसके 4 साथी भी घर में दाखिल हो गए और घर में मौजूद 2 खवातीन को हिरासा करके घर से सोने के जेवरात और आर्टिफिशियल ज्वेलरी के साथ साथ नकदी भी लूट कर फरार हो गए। गुलशन इकबाल थाने की पुलिस डकैती की इत्तला पाकर मौका वारदात पर पहुंची और इब्तिदाई मालूमात हासिल करने के बाद घर के माली और उसके 4 साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के पूछने पर घर वालों ने बताया कि उनके पास घर में काम करने वाले माली का कोई एड्रेस या फिर कौमी शनाख्ती कार्ड नहीं है। मुबीना टाउन के इस घर में डकैती के मुबैयना मुल्जिम उस घर के माली के बारे में पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी, लेकिन इस डकैती के मुबैयना मुल्जिम घर में काम करने वाले माली का एड्रेस ना मिलने की वजह से पुलिस को तफ्तीश के दौरान सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुबीना टाउन में होने वाली डकैती की इस वारदात के कुछ दिन बाद पुलिस को मुलीर काला बोर्ड के इलाके से घर में काम करने वाली मासी और उसके साथियों की तरफ से की जाने वाली डकैती की इत्तला मिली। थाना गुलशन इकबाल पुलिस ने अभी तक मुबीना टाउन में होने वाली डकैती का कोई भी मुल्जिम गिरफ्तार नहीं किया था कि गुलशन इकबाल के इलाके मलीर काला बोर्ड से पुलिस को एक और घर में काम करने वाली मासी और उसके साथियों की तरफ से की जाने वाली डकैती की वारदात की इत्तला मौसूल हुई। थाना गुलशन इकबाल की टीम मौका वारदात पर पहुंची और इब्तिदाई मालूमात हासिल करके घर में काम करने वाली मासी और उसके साथियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्जिमान डकैती की इस वारदात में भी घर से सोने के जेवरात, आर्टिफिशियल ज्वेलरी और नकदी लूट कर फरार हो गए। पुलिस के तफ्तीश करने पर मालूम हुआ कि इस केस में भी मुतल्लिका घर वालों को अपने घर में काम करने वाली मासी का एड्रेस मालूम नहीं कि वो
कहां रहती थी और ना ही उनके पास मुबैना मुल्जिमा घर में काम करने वाली मासी के कौमी शनाख्ती कार्ड की कोई कॉपी मौजूद है जिससे पुलिस को मुल्जिमान तक पहुंचने में आसानी हो सके। थाना गुलशन इकबाल के इलाके में होने वाली डकैती की इन वारदातों ने पुलिस को नाकों चने चबवा दिए। पुलिस की तफ्तीश जब एक जगह पर थम गई तो थाना गुलशन इकबाल की पुलिस ने अपनी मुखबरी का पूरा नेटवर्क इन्हीं वारदातों के मफरूर मुल्जिमों के पीछे लगा दिया। आखिरकार कुछ दिनों बाद पुलिस को डकैती की इन वारदातों के कुछ मुल्जिमान की खबर मिल गई। पुलिस को जब डकैती की इन वारदातों के मुल्जिमान के बारे में इत्तला मिली तो पुलिस ने क्या एक्शन लिया और इसका क्या नतीजा निकला, ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए, मुखबिरों ने इत्तला दी, पुलिस ने कार्रवाई की। माली असलम ने बताया किस किस को अपने साथ मिलाया। कराची से आया, घरों में काम के बहाने डकैती करने वाले गिरोह का केस। और प्रोग्राम में आगे शामिल है, कमाना चाहती थी इज्जत की रोटी, किस्मत हो गई उसकी खोटी। देखिए मेरी कहानी में तूने दूसरी बेटी को भी हाथ से गंवाना है। मफरूर मुल्जिमान की इत्तला मिलते ही पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए पहली डकैती के मुल्जिम माली मोहम्मद असलम और दूसरी डकैती की मुल्जिमा बशीरा बीबी को साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। मुबीना टाउन और मलीर काला बोर्ड में डकैती की इन दोनों वारदातों के मुल्जिमान के बारे में इत्तला मिलते ही थाना गुलशन इकबाल पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए एक ही रात में पहली डकैती के मुल्जिम उस घर के माली मोहम्मद असलम और उसके साथियों, जबकि दूसरे घर में डकैती की मुल्जिमा उस घर में काम करने वाली मासी को साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस कार्रवाई में 4 खवातीन शहनाज, नसीम उर्फ सीमा, बशीरा और मुमताज समेत अल्लादित्ता, असलम, इमरान, जमान और नदीम को पाबंदे सलासिल किया। हमारा जो इन्फॉर्मर है उसने सारे इनकी वो कलेक्शन की, फिर हमने भी इनकी रैकी की, उससे फिर हमें इनके सारे वेयर अबाउट का पता चला। उससे हमें कहाँ से गिरफ्तार किया? मैंने इनको मदीना कॉलोनी से गिरफ्तार किया। दौरान तफ्तीश मुल्जिम माली मोहम्मद असलम ने मुबीना टाउन में डकैती के दौरान सोने की चूड़ियां, आर्टिफिशियल ज्वेलरी और कुछ नकदी लूटने का इकरार किया। दौरान तफ्तीश गिरफ्तार मुल्जिम घर में काम करने वाले माली मोहम्मद असलम ने बताया कि उसने नदीम, इमरान, अकरम और फारूक के साथ मिलकर मुबीना टाउन के घर में डकैती की वारदात की, जिसके दौरान वो मसनूई ज्वेलरी, सोने की चूड़ियां और कुछ नकदी लेकर फरार हो गए, जिनमें से नदीम और इमरान गिरफ्तार हो गए हैं, जबकि मुल्जिम अकरम और फारूक ताहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। मैं करता हूँ सर ये काम किया मालिका भी, और ये सर वारदात भी की है नदीम और इमरान और मैंने। जी सर 2 बंदे मफरूर हैं। नहीं, कहाँ से असला लिया? वो लेके आए थे सर, अकरम और फरूक नाम है। वहाँ से कुछ आर्टिफिशियल हार निकले थे और कोई सोने की चूड़ियाँ निकली है सर। पैसे 900 रुपये निकले। मुल्जिम मोहम्मद असलम ने पुलिस फाइल टीम को अपना तरीक़े वारदात बताते हुए कहा कि उसने पानी पीने के बहाने घर का दरवाजा खुलवाया तो मंसूबे के मुताबिक उसके साथी भी घर के अंदर दाखिल हो गए और डकैती की वारदात की। दरवाजा खटकाया तो उन्होंने बोला भी कौन हो? हम लोगों ने बोला माली है सर। तो इसी लिहाज से जो है दरवाजा खुला मिला और हम लोगों ने ये काम किया। मुल्जिम इमरान ने पुलिस फाइल टीम से बात करते हुए बताया कि डकैती की इस वारदात के बाद वो अपने घर चला गया था, जबकि उसके साथी असलम, फारूक और अकरम
इस वारदात में लूटा हुआ सोना फरोख्त करने के लिए चले गए। कुछ देर बाद असलम ने वापस आकर बताया कि फारूक और अकरम सोने के एवज मिलने वाली रकम लेकर फरार हो गए हैं। फिर जब वारदात की, वो अलासिफ पे तबीयत मेरी ख़राब थी, मैंने बोला मैं घर जा रहा हूँ, तुम लोग चले जाओ। तो ये लोग गए फिर वो सोना बेचने। तो उधर इन लोगों ने बोला भी वो एक अकरम और फ़रूक थे, वो सोना लेके जो है ना सुनार को बेचा है, तो वो पैसे लेके भाग गए। मैंने बोला तुम लोग मेरे साथ बेईमानी अभी कर रहे हो। इन्होंने बोला नहीं, वो लेके भाग गए। कसम इन्होंने उठाई। वो जो इधर जो 20,000 रुपये वो मेरे को दे के गए थे, फिर वो हम लोगों ने 3 हिस्से पे किए थे। मुल्जिम नदीम ने पुलिस फाइल टीम से बात करते हुए कहा, जी हमने वारदात की। असलम ने गेट खुलवाया पानी के बहाने में। अब फारूक अंदर चला गया, फिर पीछे मैं गया, फिर पीछे इमरान आया। मलीर काला बोर्ड में होने वाली डकैती की मुल्जिमा मासी बशीरा बीबी ने पुलिस फाइल टीम से बात करते हुए बताया, ये पहली की है तो और भूखे थी तो कर लिए, अब ना करी आगे ना पता ही कौन करता है कौन नहीं करता। 7 बच्चे भूखे थी तो कर लिया। मलीर काला बोर्ड में होने वाली डकैती की दूसरी मुल्जिमा सीमा ने बताया कि वो डकैती की वारदात में मुलव्विस नहीं है। वो गुलशन इकबाल के इलाके नीपा में घरेलू मुलाजिमा के तौर पर काम करती है और डकैती के इल्जाम में गिरफ्तार इन सब लोगों ने पहली बार वारदात की है। मेरा नाम नसीम कहते हो, मैं सीमा मेरा नाम है। मैं नीपा पे काम करती हूँ। किया है इन्होंने, पहली बार किया, गलती कर बैठे ये, लेकिन इनकी सजा में इतने काफी है। डकैती के इल्जाम में गिरफ्तार 4 औरतों समेत 9 मुल्जमान का आपस में क्या रिश्ता है और ये मुल्जमान कहां के रहने वाले हैं, ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए, एक ही इलाके के हैं ये अफराद, सब एक दूसरे के हैं करीबी रिश्तेदार। माएं, बहनें, बेटे और बेटियां मिलकर करते हैं डकैतियां। कराची से आया, घरों में काम के बहाने डकैती करने वाले गिरोह का केस। और प्रोग्राम में आगे शामिल है, कमाना चाहती थी इज्जत की रोटी, किस्मत हो गई उसकी खोटी। देखिए मेरी कहानी में तूने दूसरी बेटी को भी हाथ से गंवाना है। डकैती के इल्जाम में गिरफ्तार 4 औरतों समेत इन 9 मुल्जमान का ताल्लुक सूबा पंजाब के जिला साहिवाल से है और ये मुल्जमान एक दूसरे के करीबी रिश्तेदार भी हैं। ये बशीरा मेरी अम्मी है जी। इमरान भाई है जी। और बशीरा कौन है? वालदा है मेरी। वो मेरी बीवी शहनाज। हम लोग दोनों मियाँ बीवी। जिस घर में मैं काम करती हूँ उसी घर में वो मालियों का काम करता है असलम। ये असलम और ये भाई का रिश्तेदार है? जी रिश्तेदार है। तो जो शहनाज है वो मेरी खाला है। और सीमा वो मेरी कजन है, फूफो की बेटी है। दौरान तफ्तीश इन मुल्जिमान ने बताया कि औरतें पहले मुख्तलिफ घरों में मासियों का काम शुरू करती हैं और फिर पूरे घर की निगरानी करके मौका देखते ही अपने मर्दों को भी उन्हीं घरों में माली की मुलाजिमत दिलवाती हैं और फिर ये लोग उस वक्त तक बंगलों में काम करते रहते हैं जब तक उन्हें वारदात करने का मौका न मिले और मौका मिलते ही अपने बाकी साथियों को भी बुलाकर डकैती करते हैं और फरार हो जाते हैं। घरों में मुलाजिमत इख्तियार करके डकैती करने वाले इस गिरोह में शामिल गिरफ्तार मुल्जिम जमान ने पुलिस फाइल टीम से बात करते हुए बताया कि मुल्जिम इमरान उसका भाई है और इस डकैत गिरोह की सरगना मुल्जिमा बशीरा उसकी वालिदा है। हम लोगों ने अपनी अम्मा के साथ मिलकर डकैती की वारदात की मंसूबाबंदी की। मंसूबे के मुताबिक बशीरा पहले से ही घर में मौजूद थी और उसने हमारे लिए दरवाजा खुला छोड़ दिया।
घर पे बैठ के बात हुई, फिर हम लोगों ने उधर डकैती करना। नहीं, दरवाज़ा खुला हुआ था, हमें मिला, हम लोग अंदर इंटर हो गए और उन लोगों को जमा किया, उन लोगों को एक जगह पे जमा किया और तलाशी ली उनकी। पुलिस की कार्रवाई के दौरान इस गिरोह के पकड़े जाने वाले एक मुलजिम अल्लाह दित्ता का कहना है कि उसे इन वारदातों के बारे में कोई इल्म नहीं। थाना गुलशन इकबाल पुलिस की कार्रवाई में गिरफ्तार होने वाले मुलजिम अल्लाह दित्ता का कहना है, मेरा नाम अल्लाह दित्ता। कहाँ के रहने वाले? साहिबान जी, मैं आया 15 दिन हो गए मैंने आया सो इतने मिलने, तो मैंने पता कि मैं तो मालियों का काम करता ही नहीं। तेरी बीवी शहनाज पहले से यही थी? वो अगे महीना का गया है। अच्छा, महीना का वो यहाँ आके लोगों का काम कर रही है, तेरे को पता ही नहीं है? नहीं, फिर मैंने तो पता नहीं, मैं तो आया तो कह रहे हैं 15-20 दिन हो गए। थाना गुलशन इकबाल के SHO का कहना है कि डकैती की वारदात में मुलव्विस ये मुल्जिमान एक गिरोह की तरह काम करते हैं और मुख्तलिफ घरों में डकैतियां करना इनका पेशा है। इनका खानदानी पेशा शुरू से यही काम करते हैं। लाहौर में भी एक दफ़ा ये पकड़े गए हैं। एक इनका बेटा है, इसका बशीरा का, शोबान नाम है उसका, वो अभी भी लाहौर जेल में बंद है। पंजाब में इनका ताल्लुक साहिवाल पाकपतन से, किसी गांव के रहने वाले। ये सारे जितने भी मुल्ज़िमान हैं सारे एक ही गांव के और रिश्तेदार हैं आपस में। डकैती के इल्जाम में मुलव्विस ये औरतें गरीब और मुफलिस बनकर कम पैसों के एवज मुख्तलिफ घरों में नौकरियां हासिल कर लेती हैं। SHO ने बताया कि ये गरीब और मुफलिस बनकर कम पैसों के एवज पहले मुख्तलिफ घरों में मुलाजिमत हासिल करती हैं। इसीलिए घर वाले लालच में आ जाते हैं और बगैर किसी जमानत और शनाख्त के इनको काम पर रख लेते हैं और फिर जिस दिन इन्होंने वारदात करनी होती है अपने साथी मर्दों को भी बुला लेती हैं, जो मज़कूरा घर में घुसकर वारदात में इनका साथ देते हैं और कोई जमानत या शनाख्त न होने की वजह से ये लोग आसानी के साथ वारदात करके फरार हो जाते हैं। पहले ये जाती हैं घूमते फिरते, ये डोर टू डोर कि हम गरीब हैं और हम मासी का काम करना चाहती हैं, वो तरस खा के इनको रख लेते हैं और उस घर में बहुत काम और कम पैसों में काम करती हैं। ये कुछ लालच होता है, फिर लोग इनकी वेरिफिकेशन वगैरह नहीं कराते और फिर ये जैसे उनको मौका मिले 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में ये अपना काम करते हैं। SHO थाना गुलशन इकबाल ने पुलिस फाइल टीम से बात करते हुए बताया कि ये ग्रुप 12 से 15 अफराद पर मुश्तमिल है, जिनमें से 9 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि इस गिरोह की सरगना शहनाज अपने चंद साथियों समेत ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सकी। इससे मजीद 3-4 लोग और हैं इनके खानदान के, 9 हमने पकड़ लिए हैं, 12-15 का ये पूरा ग्रुप है। SHO ने मजीद बताया कि डकैती के इल्जाम में मुलव्विस ये गिरोह जिस सुनार को डकैती की वारदातों में लूटा हुआ सोना और आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेचते हैं, उसको भी गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे। ये किसी सुनार को देते हैं, उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं, सुनार के लिए भी, और वो इंशाल्लाह उसकी भी गिरफ्तारी मतलब होगी। ये केस अभी जेरे तफ्तीश है। इस केस में आगे क्या पेशरफ्त होगी, पुलिस फाइल की इन्वेस्टिगेशन टीम रखेगी उस पर अपनी नजर। SP मूसा अपील करता है तमाम लोगों से कि अपने घरों में मुलाजमीन को रखने से पहले उनकी शनाख्त और तस्दीक जरूर कर लें, ताकि इस तरह के वाकयात से बचा जा सके। अभी मुझे ब्यूटी पार्लर में नौकरी करने दें, देखें कुछ अब्बू के पैसों का मुनाफा आएगा। ब्रेक के बाद देखिए, कमाना चाहती थी इज्जत की रोटी, किस्मत हो गई उसकी खोटी। देखिए मेरी कहानी में तूने दूसरी बेटी को भी हाथ से गंवाना है। औरत का घर से बाहर निकलकर काम करना हमारे मुआशरे में आज भी मुश्किल है। घर का चूल्हा जलाने के लिए
चार दीवारी से निकलने वाली औरत कभी कभार ऐसे जुर्म का शिकार बन जाती है जो उसकी जिंदगी तबाह कर देता है। आइए सुनते हैं एक ऐसी ही औरत की कहानी उसकी मां की जुबानी। मेरा नाम रहमत बीबी है। साल पहले मेरे शौहर का इंतकाल ऐसे वक्त में हुआ जब मेरी दोनों बेटियों को बाप के साए की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मेरे शौहर ने जो रकम बैंक में जमा करवाई थी उससे मुनाफा तो आता था, लेकिन इतना नहीं कि घर के फाके दूर होते। अम्मी क्या बना रही हैं आज? आलू बना रही हूँ बेटा। अम्मी क्या रोज रोज आलू? मैं तंग आ गई रोज रोज आलू खा के। खुदा का शुक्र अदा करो, लोगों को तो ये भी नहीं मिलते। शुक्र अदा करने के लिए हम लोग ही रह गए। ना अच्छा पहनने को मिलता है ना अच्छा खाने को। अब वो खुद तो चले गए और हमें छोड़ के जिंदगी के जहन्नुम में। बकवास बंद करो, बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी। खबरदार तो इस बारे में एक लफ्ज़ भी कहा तो और क्या कहूँ? ना आप खुद कुछ करती हो ना हमें कुछ करने देती हैं। ना क्या करेगी तू? है क्या करना चाहती है तू? अभी मुझे ब्यूटी पार्लर में नौकरी करने दे। देखें कुछ अब्बू के पैसों का मुनाफा आएगा, कुछ मेरी तनख्वाह आएगी तो हमारे घर का गुजारा अच्छा हो जाएगा। लोग क्या कहेंगे? लोगों की जुबानें कैसे बंद करूंगी मैं? अम्मी लोगों का तो काम है बातें बनाना, वो कौन सा आगे हमें खाने को देते हैं? मुझे नहीं पता, बस मैंने अपनी सहेली से बात कर ली है, वो मुझे अपने साथ काम पे रखवा देगी। क्या तूने मुझे बताए बगैर बात भी कर ली? इतनी बड़ी होगी है तू? जा दफा हो जा मेरी नजरों से। नौकरी करेगी। मैं उस दिन काफ़ी देर तक सोचती रही, फिर सोचा कि ठीक है, अब लड़कियां भी काम करती हैं, अगर मेरी बेटी काम कर लेगी तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। फिर एक और फिक्र मुझे सताने लगी कि जिस मोहल्ले में मैं रहती हूँ उसका माहौल ऐसा नहीं कि लड़की को बाहर भेजा जा सके, लेकिन गुर्बत इन तमाम खदशात पर भारी हो गई और मैंने अपनी बेटी को काम करने की इजाज़त दे दी। क्यों अपने खूबसूरत पाँव को तकलीफ दे रही हो मेरी सरकार? आओ मैं छोड़ दूं? शर्म नहीं आती तुम्हें? रात चलती के लिए लड़की को छेड़ते हो। तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? माँ बहन तो है, बस तुम्हारी कमी है। दफा लो यहाँ से, बड़ा चीख के पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लूंगी मैं। इसकी जरूरत नहीं है, मैं तो तुम्हें बस इतना बताने आया था कि तुम बहुत तो क्या बात है बेटी? खैरियत तो है? तुम इतना घबराई भी हो? अभी वो बस ना आते थे, फिर तबीयत खराब हो गई थी बस इसीलिए। अच्छा चलो अंदर आओ, मैं तुम्हें पानी पिलाती हूँ। आओ शाबाश। माँ जवान बेटी का चेहरा देखकर समझ जाती है कि वो सच बोल रही है कि झूठ। मुझे उस दिन शक तो पड़ गया था कि मेरी बेटी मुझसे कुछ छुपा रही है। मैंने उससे बार बार पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। शायद वो डरती थी कि अगर मुझे उसने कुछ बता दिया तो कहीं मैं उसे काम पर जाने से रोक न दूं। लेकिन वो मुसलसल परेशान रहने लगी थी। एक दिन आज मैंने उसका हाथ पकड़ लेना है। देखना कहीं मरवा ना देना यार, अगर उस लड़की ने शोर मचा दिया तो। तू टेंशन ना ले मेरे यार, बस देखता जा। ले आ गई तेरी शहजादी।
छोड़ो मेरा हाथ। मैंने ही हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा। बकवास बंद करो। तुमने सेठ हमीद के बेटे पे हाथ उठाया। सेठ हमीद के बेटे पे। वो छोड़ छोड़ यार, इसे तैयार जाकर जल्दी कर। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। देखने के बाद में जल्दी कर। बेटा कौन लोग थे ये? आपने नहीं देखा क्या? बेटा मेरी नजर कमजोर है, मैं उन्हें पहचान नहीं सका। सेठ हमीद का बेटा था, अक्सर राह चलते मुझे तंग करता है। अब ये दिन भी देखने थे, अपने ही मोहल्ले में अपनी बेटियों की इज्जत महफूज नहीं रही। बेटा तुम अपने घर जाओ, मैं तुम्हारी माँ से बात करके सेठ हमीद से बात करता हूँ। रहमत बीबी ने अपनी बेटी की मुश्किल को कैसे हल किया, ये हम आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए, कमाना चाहती थी इज्जत की रोटी, किस्मत हो गई उसकी खोटी। देखिए मेरी कहानी में। रहमत बीबी ने अपनी बेटी की मुश्किल को कैसे हल किया, आइए देखते हैं। उस दिन पहली बार मेरी बेटी ने मुझे नौशाद के बारे में बताया। उसका बाप सेठ हमीद मोहल्ले में अपने बुरे अखलाक और कामों की वजह से मशहूर था। मैंने अपनी बेटी को नौकरी छोड़ने का कहा, क्योंकि हम उन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते थे। वो ना मानी। मैंने सेठ हमीद से शिकायत की। पहले तो माने नहीं, लेकिन जब ताया रज़ाक ने भी कहा तो हमें ही बुरा भला कहने लगा। हमारे वहाँ से आने के बाद उसने पता नहीं अपने बेटे को क्या कहा। माई क्या शिकायतें लगाती फिर रही है मेरे अब्बे को? क्या हुआ बेटा? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन बहुत कुछ हो जाएगा। तुम जानती नहीं हो मुझे। नहीं बेटा, हम शरीफ लोग हैं, कोई गलती होगी हो तो माफ कर देना बेटा। तुम शरीफ हो तो हम क्या बदमाश हैं? सारे मोहल्ले में तुमने बदनाम करके रख दिया हमें। नहीं बेटा, मैंने तो किसी को कुछ नहीं कहा। अगर आइंदा से मेरे बाप को या किसी और को शिकायत लगाई ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। नौशाद ने ऐसा क्यों किया था? क्या उसके बाप ने उसको ऐसा करने पे उकसाया था? कुछ भी हो, लेकिन मैं उसकी इस हरकत से बहुत डर गई थी। मैं बेवा औरत, 2 जवान बेटियों की माँ क्या कर सकती थी? मैंने अपनी बेटी को समझाया कि हमें इनके मुंह नहीं लगना चाहिए, लेकिन वो नहीं मानी। आज मैं इसके डर से नौकरी छोड़ दूंगी, कल हमें घर से बाहर जाना पड़ा तो क्या करेंगे? इस बात को खत्म हो जाने दे, फिर देखेंगे। अगर उसका बाप उसका कुछ नहीं कर सका तो पुलिस जरूर उसको रोक लेगी। पुलिस को कौन बताएगा बेटी? मैं बताऊंगी। ना कर बेटा ऐसे। ये देख, मैं तुझे तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। क्यों ना करूँ? आज वो घर के अंदर आ गया, कल वो हम दोनों में से किसी को अगवा करके ले जाएगा तो क्या करेंगी आप? अच्छा, मुझे उसके बाप से एक बार दोबारा बात तो कर लेने दो। फायदा नहीं है, वो दोनों एक जैसे ही हैं। पानी सर से गुजर रहा है, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। सुमेरा, सुबह चली जाना, रुको। सुमेरा भी ठीक कह रही थी, लेकिन वो मेरी परेशानी नहीं समझ रही थी। हमें पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए था। मैं उसको समझाती रही, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी।
और वो थाने चली गई। थाने वालों ने कुछ करने की बजाय ये बात सेठ हमीद और उसके बेटे को बता दी। कुछ दिन तो वो चुप रहे, लेकिन चंद रोज बाद क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? पुलिस के पास आती है, वो तेरे बाप लगते हैं। तू क्या समझती है कि पुलिस हमें बताएगी नहीं? मैं आइंदा कुछ नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो। माफ तो मैं तुम्हें कर दूंगा, लेकिन सबक सिखाने के बाद। उन्होंने मेरी बेटी को अगवा कर लिया और कई रोज तक उसे ज्यादती का निशाना बनाते रहे। मैंने पुलिस में रिपोर्ट की, लेकिन थानेदार ने मेरी मदद नहीं की। उल्टा सेठ हमीद और उसके साथियों ने मेरे ऊपर दबाव डालना शुरू कर दिया। उन्होंने सुमेरा और नौशाद की शादी का जाली निकाहनामा भी तैयार कर लिया और वो निकाहनामा थाने में पेश कर दिया। पुलिस ने कहा कि मेरी बेटी अपनी मर्जी से घर से भाग कर गई है। वो मुकदमा किस बात का दर्ज करे? इसी दौरान एक दिन बड़े बड़े लोगों की सिफारिशें डलवा रही हो पर्चा कटवाने के लिए। माई, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम लोगों ने जो कुछ करना था कर लिया। खुदा के लिए मेरी बेटी मुझे वापस कर। माई, जैसे तू कर रही है ना, लगता है तूने दूसरी बेटी को भी हाथ से गंवाना है। और मुझे पता है तूने उसको कहाँ छुपाया है। सुना है वो भी बहुत खूबसूरत है। देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, कुछ खुदा का खौफ करो, मुझ बेवा पर रहम करो। आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? ये थाने जाना और बड़ी बड़ी सिफारिशें करवाना बंद करो, वरना तुम मुझे जानती हो। मैंने उनकी बात मान ली थी। मेरे पास ना तो ताकत थी और ना ही पैसा। मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकती थी। मोहल्ले के चंद लोगों ने बीच में पड़ के सुलह करवा दी और उन्होंने मेरी बेटी को वापस कर दिया और हमने खामोशी से वो मोहल्ला छोड़ दिया। लेकिन अब जब भी अपनी बेटी की तरफ देखती हूँ, यही सोचती हूँ कि मुझे और मेरी बेटी को किस चीज की सजा मिली? कमजोर और मजबूर होने की या गरीब होने की? गरीब होने की। रहमत बीबी और सुमेरा जैसी न जाने कितनी ही खवातीन हैं जो ज्यादती का शिकार बनती हैं और फिर खामोश करवा दी जाती हैं, या फिर वो इंसाफ के हसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाती हैं। हमारे मुल्क में गरीब को इंसाफ कब मिलेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं। अगर आपके साथ भी हुई है कोई नाइंसाफी या आप गवाह हैं किसी भी जुर्म के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं।
हमें एसएमएस करें, पीएफ लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पर हमें भेज दें, या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@duniyanews.tv। आप हमें खत भी लिख सकते हैं। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, पीओ बॉक्स नंबर 500 लाहौर। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है facebook.com/पुलिसफाइल। खुश रहें, महफूज रहें। आपसे मुलाकात होगी पुलिस फाइल के अगले प्रोग्राम में। तब तक एसपी मूसा और उसकी इन्वेस्टिगेशन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। मंगल के एपिसोड में देखिए, एजेंटों ने जाल में फांसा, अच्छी नौकरी का दिया झांसा, जेल से किया घर वालों को फोन, उनके जज्बात और उमंगों का हो गया खून। सरगोधा से आया मुनशियात स्मगलरों का शिकार होने वाले मोहम्मद इरफान का केस। अब्बा जी मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। बस करता है, जुबान चलाता है आगे से। जायदाद का लालच चढ़ा सर पर, कत्ल करा दिया बेटे ने अपना पिदर। देखिए मेरी कहानी में